देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में पूछा गया था, स्टैंडर्ड मैथ में पूछा गया था सेट 1 में। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली, 2 कॉइन हमने एक साथ टॉस किए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो देखिए, हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड की। तो देखिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी हम किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो देखिए सैम्पल स्पेस इसमें कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा। जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। और अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 की पावर 3 8। अगर 4 कॉइन को टॉस करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो इस तरह से आउटकम्स को हम, टोटल पॉसिबल आउटकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, 4 होंगे। तो अब उन 4 को कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। देखिए तो 4 आउटकम्स को कैसे लिखना है। तो देखिए सैम्पल स्पेस बनाते हैं, सैम्पल स्पेस। तो देखिए सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स इसमें बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बन चुका है। अब देखिए इसमें हमें इवेंट क्या दी हुई है, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो इवेंट क्या है, देखिए हम इवेंट को यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो ये क्या है हमारी इवेंट। तो इवेंट क्या चाहती है, एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड हमारा जरूर होना चाहिए, एक से अगर ज़्यादा है तो भी वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन 4 में से इवेंट के फेवर में कौन कौन से होंगे। देखिए फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, तो जिसमें एटलीस्ट वन हेड होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो ये पहला आउटकम क्या है हमारा, हेड हेड। ये भी हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा, क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड तो है। सेकंड, इसमें भी एटलीस्ट वन हेड है, ये भी हमारा क्या होगा, फेवरेबल। ये भी थर्ड वाला भी फेवरेबल होगा। और ये लास्ट वाला आउटकम फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन हेड नहीं है। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 3। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 तो पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम 4 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 3। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट।